नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने यूट्यूब चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से एक अपनी छोटी सी रचना फिर लेके आया हूँ आपके लिए। और आज की रचना आज के जातिवाद को तमाचा है। आज यादव यादव खेला जा रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण खेला जा रहा है, दलित दलित खेला जा रहा है, ठाकुर ठाकुर खेला जा रहा है। खेल हर जगह जारी है, लेकिन विनाश कहाँ छुपा हुआ है? ठाकुर ठाकुर से लड़ रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ रहा है, यादव यादव से लड़ रहा है। लड़ सब आपस रहे हैं, लेकिन सब बटे हुए हैं। फिर टोली बटी हुई है, लेकिन लड़ रहे हैं सब। मैं आपको एक कथानक बताऊंगा। हमारे इस संसार में बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई जिंदा नहीं रह सकता, और यही सोच करके वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे। जनता को 4 भागों में बांटा गया था, सिर्फ कर्म के आधार पर, जात के आधार पर नहीं। जात के आधार पर तो सब समान थे। साथियों, आज मैं आपको कृष्ण और सुदामा की मित्रता की याद दिलाना चाहूँगा अपनी रचना के माध्यम से। जब संदीपनी के आश्रम में पढ़ने के बाद कृष्ण और सुदामा दोनों अलग अलग चले गए। जहाँ भगवान कन्हैया जरासंध के आतंक से भयभीत मथुरा को बचाने में लग गए, वहीं गरीब सुदामा जा कर के भिक्षाटन करने लगा। उसका विवाह हो गया, बड़ी गरीबी थी। पत्नी के कहने पर किसी तरह वो भगवान कन्हैया के पास आया, और आप जानते होंगे कि भगवान ने किस तरह स्नेह किया सुदामा का। लिखा हुआ है कि ऐसे बिहाल बेवाइन सो और पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। जब भगवान पैर धोने लगे सुदामा जी का, तो बड़ी बड़ी बेवाइन उनके पैर में थी। उसमें सब कांटे भरे हुए थे। पैदल चलते चलते सब कांटे घुसे हुए थे उनके। उस समय भगवान ने अपना सिर धुन लिया कि हाय महा दुख पायो सखा, तुम आयो इते न किते दिन कोय। क्या तुम्हारा मित्र 3 लोक का राजा है, इतना दुख सहते रहे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए मित्र? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और इतना रोए भगवान, उस हाथ को, अपने मित्र के पांव को हाथ में लेकर, उस छलनी पैर को हाथ में लेकर इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। परात का पानी जीव का त्यों रह गया, और भगवान के आंसुओं से देखते रहे भगवान। अपनी गदेली पे पैर रखकर सुदामा जी का देखते रहे, आंसू गिराते रहे, पैर धुल गए। और जब पैर धो दिया उस समय रोने लगे और सुदामा जी से शिकायत करने लगे। भगवान कहने लगे कि तुम निर्दया भय। अरे तुम निर्दयी हो सुदामा, जरा से भी मेरी नहीं याद आई तुमको। अरे काहे भूल गयो सुधिया हमार हो, तुम निर्दया भय। काहे भूल गयो, काहे भूल गयो सुधिया हमार हो, तुम निर्दया भय। कहने लगे भैया, भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा जी से कि भाई तुम पर गयो, अरे विपत्तिया में गहीरे। आज तुम्हारा शरीर देखकर लगता है कि सुदामा तुम विपत्ति में बहुत फंसे हुए हो। मित्र तो ऐसा होना चाहिए। आज तो झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, ब्राह्मणों के नाम पे गालियां दी जाती हैं, और जात के नाम पे लोग गालियां देते हैं, नफरत करते हैं। क्या समय है! और हमारे पुराण
कहाँ अलग करते हैं, सबको तो जोड़ रहे हैं। भगवान रोने लगे सुदामा का पांव पकड़ करके कि भाई तुम पर जो अरे विपतिया में गहीरे और देहिया के हड्डी निकर गई बहीरे। कहा मित्र तुम ऐसे नहीं थे, तुमने बहुत ताकत थी, दिव्य तेज था, मेरे साथ पढ़े हो मैं जानता हूं, आज तो तुम्हारी हड्डी हड्डी दिखाई देती अरे देहिया के हड्डी निकर गई बहिरे, अरे खायो अतनी गरीबिया की मार हो, तुम निर्दया भय। का अपना ख्याल करते, न संसार का ख्याल करते, तो इस शरीर पे दया करते। इतनी गरीबी की मार खाकर भी तुम मेरे पास नहीं आए। काहे भूल गए सुधिया हमार हो, अरे तुम निर्दया भय। फिर कहने लगे कि हे सुदामा तुम मुझे नहीं जानते हो, कन्हैया को नहीं जानते हो। अरे तीनों लोकवा के जकरे जजतिया। क्या धिक्कार है मुझ जैसे मित्र को। कन्हैया ने कहा कि जिसका मित्र इतनी गरीबी में रहा हो इतने दिन तक, उसके मित्र की मित्रता को धिक्कार है क्यों? भगवान कहने लगे कि तीनों लोकवा के जकरे जजतिया और तेकरे मीत घरे अस नौबतिया। कहा जिसका मित्र 3 लोक का स्वामी हो, उसके मित्र के घर में अगर चूल्हा न जले, बच्चे भूखे सो जाएं, तो धिक्कार है इसी मित्रता में। भगवान कहने लगे कि तीनों लोकवा के जकरे जजतिया और तेह के मीत घरे अस नौबतिया। क्या नौबती है तुम्हारे यहाँ? कि मरे रोटिया के बिन परिवार हो। तुम्हारे घर में रोटी के बिना त्राय त्राय करते हैं तुम्हारे बच्चे, और तुम निर्दयी होकर मित्रता पे दया नहीं खाया तुमने सुदामा। मरे रोटिया के बिन परिवार हो, तुम निर्दया भय। काहे भूल गयो, हाँ काहे भूल गयो सुधिया हमार हो, तुम निर्दया भय। आगे भगवान कहने लगे कि हे सुदामा मैं जानता हूं तुम बहुत हठी हो और बहुत जिद्दी हो, बहुत स्वाभिमानी हो, ब्राह्मण हो ना, तुम मेरे घर कभी नहीं आते, तुमको किसी ने भेजा है। भगवान कहने लगे मित्र कि तुम मोरे घरवा का कब हूं न उत्यू। मैं जानता हूं तुम मेरे घर कभी नहीं आते, तुम मोरे घरवा का अरे कब हूं न उत्यू, ओ हमारी इज्जतिया पे दगवा लगौत्यू। संसार कहता कि कृष्ण जो 3 लोक का स्वामी है, उसका मित्र दाने दाने को मुहताज होके मर गया, तो हमारी इज्जतिया में दगवा लगौत्यू। लेकिन अरे तुम्हें भेज दी, हाँ तुम्हें भेज दी भौजी हमार हो। क्या तुम नहीं आए हो? मेरी भौजाई ने भेजा है। भगवान इशारा भी कर रहे हैं। मनुष्य का तप व्रत दान, ब्राह्मण धर्म एक व्रत है, एक तप है जो सुदामा जी निभा रहे थे। उसको तोड़ा किसने? उनकी पत्नी ने तोड़ दिया। तो भगवान टांट भी कस रहे हैं सुदामा को कि तुम बहुत जिद्दी ब्राह्मण हो, बहुत हठी ब्राह्मण हो, बहुत पक्के व्रती ब्राह्मण हो, लेकिन आखिर शादी कर लिए तो पत्नी कहाँ, बाहर ब्राह्मण तो चले गए।
भगवान कह रहे हैं, सुदामा समझ रहे हैं कि तुम मोर घरवा का कब हूं नौत्यू, और हमारी इज्जतिया में दगवा लगौत्यू। अरे तुम्हें भेज सी भौजिया हमारो, तुम निर्दया भय, काहे भूल गए सुधिया हमारो, तुम निर्दया भय, काहे भूल गए सुधिया हमार हो, तुम निर्दया भय। क्यों? जिसकी प्रीति लक्ष्मी से होती है उसे नारायण नहीं मिलते, और जिसकी प्रीति नारायण से होती है उसको लक्ष्मी नहीं मिलते, लक्ष्मी नहीं मिलती। और जिनको लक्ष्मी नारायण दोनों से प्रीति होती है उनके घर में लक्ष्मी भी होती है और नारायण भी होते हैं, वैभव भी होता है और तप भी होता है साथ ही। इसलिए लक्ष्मी नारायण का भजन करिए, उनका पूजन करिए और सुख से रहिए। हरि ओम शरणम। जय माता दी।